Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern, and this is Rohit Kumar. And how are you? I hope you will be fine and healthy. So today we'll discuss about an matter chapter liquids, about to liquids. ठीक है, तो हम लोग आज लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों की हमने सॉलिड के बारे में हमने कंसीडर कर लिया था पहले। आज हम लोग लिक्विड्स के बारे में कंसीडर करेंगे। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे ऑनलाइन से आ जाएं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन से आ जाएं जो क्लास 9th के हैं। क्लास 9th के सारे बच्चे मेरे ऑनलाइन से आ जाएं। हम केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री में आज हम लोग लिक्विड्स देखेंगे। आज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो हमने नहीं सुना था, ना हमें किसी ने बताया। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी आप सब ऑनलाइन आ जाइए। जल्दी आप सब लाइव आ जाएं। कौन कौन आ रहा है? हाँ हाँ, सभी लोग जो फास्ट लाइन आप लाइव आ जाए। तो सभी बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जाइए, वीडियो को लाइक करके आइए। जाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके आइए। सब लोग जाइए, वीडियो लाइक कीजिए। ठीक, वीडियो लाइक कीजिए। सब 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 जाइए। जितने लोग यहाँ पे लाइव हैं, सब लोग वीडियो लाइक करें। जाइए। अच्छा, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं? बोलिए यस सर। जी, क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ, डू यू वांट नो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? बताइए बच्चों, इन डिटेल्स में जानना चाहते हैं? यस सर। सबको बुलाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो को एक एक बार अपने व्हाट्सएप में शेयर करके आइए। मैं यहीं हूँ यार, टेंशन मत। जाइए, शेयर करके आइए। एक एक व्हाट्सएप में अपने शेयर कर दीजिए। एक एक बार सभी लोग अपने वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर करिए। ये देख लिए, बहुत जबरदस्त। आज आपको सब चीज दिखाई देगा, हर एक चीज, एक एक टुकड़ा दिखाई देगा। आज आज क्लास में आपको चमक उमक कुछ भी नहीं आएगी। सब पूरा प्लानिंग हो गई है। तो अब आपको चमक उमक कुछ भी नहीं आएगा। आप वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिए। और क्वालिटी मैं बढ़ा दिया हूं, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम्स अब नहीं होगी। सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है ना? बताइए बच्चों, सब कुछ सर दिख रहा है? साफ एकदम क्लियर है? बताइए सब लोग, कमेंट्स कीजिए कि सब लोग को क्लियर है, एकदम बढ़िया से क्लियर है। कमेंट्स कीजिए कि सब लोग को बढ़िया से एकदम क्लियर है। जी सर, हमें क्लियर है एकदम। चलिए, तो स्टार्ट करें क्लास को। क्लास स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने सॉलिड देख लिया था, आज हम लिक्विड देखेंगे, उसके बाद गैस देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है भाई? हाँ, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बताइए शेयर करके आया है कौन कौन? थंबनेल दिखाइए, कौन कौन शेयर करके आया है क्लास में। मैं उन सबका नाम लूंगा। सेजल, दिव्या, प्रियंका, सत्यम, प्रियांशु, सौरभ, सौरभ, प्रियांशु। कल हमारे साथ 3 बच्चे बहुत बने थे, बहुत अच्छा लगा था मुझे। कल हमारे 3 बच्चे 4 बच्चे थे। सत्यम थे, प्रियंका, दिव्या, सेजल, प्रियांशु। कल बहुत अच्छा लगा था यार, तुम लोग ऐसे जवाब दे रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे थे। कॉपी पेन लेके बैठो, इसमें बहुत फायदा होगा आपका। सब नोट्स बनाते रहें
बहुत फायदा होने वाला है आपका। आप वो चीज सीख रहे हैं जो कोई तुम्हारे एरिया में कोई नहीं सीख रहा है, वो चीज आप जान रहे हो। हमें अपने आप पे प्राउड होगा बच्चों। आप किसी से कम नहीं हो, शेर हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पढ़ने वाले सभी शेर हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा आपको सिखाने के लिए। आपको 11th लेवल पे सारी बातें आएंगी, सब कुछ सीखेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों हम लोग, बच्चों हम लोग लिक्विड से देखेंगे आज। तो हम लोग लिक्विड से देखेंगे कैसे लिक्विड, क्या होता है लिक्विड। तो बच्चों देखिए, जिसमें फ्लोसिटी पाई जाती है, फ्लोसिटी पाई जाती है यानी कि जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, उसे कहते हैं लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसमें बहने का गुण पाया जाता है यानी फ्लोसिटी पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड। समझ गए ना, समझ गए हो। ठीक है, उसे कहते हैं लिक्विड। तो बच्चों लिक्विड में आपने पढ़ा होगा कि उनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं होता है। सर ये क्या मतलब होता है, वॉल्यूम शेप क्या मतलब है। तो वॉल्यूम और शेप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे बताइए, क्या जानना चाहेंगे। वॉल्यूम का मतलब आयतन, ठीक है बच्चों। शेप माने आकृति। तो इसका जो है देखिए, जैसे साइज, भाई साहब पानी का आप साइज बता सकते हैं। कोई इसका कोई शेप है, पानी का कोई शेप नहीं है। जैसे मैंने देखिए इस बोतल में रख रखा है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बोतल्स आपको दिखाई दे रही है, बताइए दिखाई दे रही है ना ये बोतल्स। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये बोतल्स दिखाई दे रही है। यस सर, दिखाई दे रही है। तो देखिए पानी है यहाँ तक, ठीक है। अभी इसी पानी को मैं इस हाथ में ले लूं तो क्या इसका आप शेप बता सकते हैं, कमेंट्स कीजिए। पानी में हाथ ले तो क्या इसका शेप बता सकते हैं किस आकार का है। सर किस साइज की, किस आकृति का, मैं बता नहीं पा रहा हूं। आप इसमें ले लिए तो ये चुल्लू का आकार का इसमें है बोतल का आकार का, आप इसमें भर लिए तो मार्कर का आकार का। एक गिलास में ले लिए, गिलास के आकार का हूं, मतलब गिलास की आकृति का हो गया। इस शेप में इसका शेप बदल गया। सर शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि शेप को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, किसके, लिक्विड के शेप को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सब लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि मैं ये बात सही बोल रहा हूं। शेप को हम लोग डिसाइड नहीं करते, डिफाइन नहीं कर सकते। बोलिए, शेप को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है, बताइए बच्चों, ये बात सही है, शेप को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जी सर सही है। तो डिफाइन नहीं करते तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ वॉल्यूम डिफाइंड है इसका। वॉल्यूम जैसे देखिए, अगर मैं बोल दूं कि इस बोतल में, अगर मैं बोल दूं कि इस बोतल में 100 ml पानी है, 100 ml वाटर है, 100 ml, अगर मैं बोल दूं कि इस बोतल में 100 ml वाटर है, समझ गए ना। इस बोतल में अगर बोल दिया कि 100 ml वाटर है, अगर इस बोतल से मैं 100 ml वाटर को दूसरे पॉट्स में कन्वर्ट कर दूं, ऐसे दूसरे पार्ट्स में डाल दूं यानी गिलास में डाल दूं पूरा वाटर को, तो क्या ये पानी 200 ml हो जाएगा। अगर मैं गिलास में डाल दूं उतना ही रहेगा कि बदल जाएगा, इसका वॉल्यूम बदल जाएगा कि उतना ही रहेगा, आप बताइए। कमेंट्स करके बताओ यार, हम ऐसे नहीं मानेंगे। जितने लोग देख रहे हैं कमेंट्स कीजिए। मैं इसको दूसरे बर्तन में भर दूंगा पानी को, तो पानी उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जल्दी बताइए, पानी उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा घट जाएगा। 100 ml 100 ml ही रहेगा कि बढ़ जाएगा घट रहेगा, बताइए। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स नहीं करना है, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, इसे कह सकता हूं शेप इसका फिक्स्ड नहीं है, तो नॉट फिक्स्ड बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट फिक्स्ड बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नॉट फिक्स्ड बोल सकते हैं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है ना, वॉल्यूम तो मैं फिक्स्ड है। तो आप सभी बोलेंगे सर पानी को 100 ml का पानी है, अगर 100 ml का वाटर है, आप जिस बर्तन में डालेंगे 100 ml ही रहेगा, 200 ml 300 ml तो हो नहीं जाएगा। जी सर, उतना ही रहेगा। चलिए डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी आपका मॉडरेट रहने वाली है बच्चों, मॉडरेट रहेगी। यानी कि डेंसिटी जैसे, यानी सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी
समझ गए ना? तो कहने का मतलब है सॉलिड की डेंसिटी और गैस की, तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में इसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, गैस की सबसे कम होती है, सॉलिड की सबसे ज्यादा। तो सॉलिड और गैस के बीच में इनकी मतलब मीडियम होती है, कह दो कि मीडियम में होती है। तो मीडियम को हम लोग लिखते हैं मॉडरेट होती है, मॉडरेट होती है। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे डेंसिटी कैसी होती है, मॉडरेट होती है। बताइए बच्चों, समझ में आ गया? अरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइए, मॉडरेट होती है। टाइप्स देख लेते हैं, इसका टाइप्स कैसा होगा, फ्लड्स होगा ना? फ्लड्स होगा कि नहीं बच्चों? टाइप्स कैसा होगा, फ्लड्स होगा, मतलब बहता है ना ये, तो बहने का गुण होता है, तो जब बहता है तो इसको लिखेंगे फ्लड्स होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टाइप्स हमारा फ्लड्स होता है। ठीक है, तो बहता है। कंप्रेंसिबिलिटी देख लेते हैं, कंप्रेंसिबिलिटी कैसी होगी बताइए बच्चों, कंप्रेंसिबिलिटी कैसी होती है? कंप्रेंसिबिलिटी निजिबल कह सकते हैं, निगेजिबल कह सकते हैं, निगेजिबल नगण्य होती है। नेग्लिजिबल, लीजिबल। सबसे ज्यादा कंप्रेंसिबिलिटी गैस में होती है, सबसे ज्यादा कंप्रेंसिबिलिटी गैस में होती है। ठीक है भाई, सब लोग, क्या सब लोग समझ गए हो? बताइए, सबसे ज्यादा कंप्रेंसिबिलिटी आपका, ठीक है। और स्पेस, तो स्पेस ऐसे होता है जैसे में देख लीजिए, अभी बताएंगे कि स्पेस जो होता है जितना सॉलिड में होता है, सॉलिड बहुत कम स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच, एटम के पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होते हैं सॉलिड में बहुत कम होता है। उससे ज्यादा किस में होता है, लिक्विड में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है स्पेस। तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मॉडरेट लिखेंगे। मॉडरेट यानी सॉलिड और गैस के बीच में। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखिए, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा। सॉलिड में देखो, इसको तोड़ना बड़ा कठिन है ना, तो कहने का मतलब इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं इतना तेज, इसको ऐसे बहुत तेज आकर्षित किए हुए हैं, इतना तेज अट्रैक्शन है इनके बीच, इनके पार्टिकल्स के बीच, कि जल्दी से एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए ना? और गैस में तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, बहुत कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में, बहुत कम होता है। तनिक निकलेगी, तनिक भी लीक हो जाएगा, सा 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 चली गई। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉडरेट है, गैस और इन दोनों के बीच में आता है। क्या बच्चों ये बात समझ गए? बताइए कि सर हम ये सब चीज जान गए हैं, सर हमको समझ में आ गया है। बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए, क्या ये चीज समझ गए हैं? तो हम लोग नेक्स्ट मूव करें। ठीक है, क्लास को हम लोग मूव करें आगे की तरफ। चलिए, लिखना हो लिख लीजिए, और जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं क्लास को दोबारा रिवर्स करके वीडियो को लिख लेंगे। ठीक है, फिर से स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने थोड़ा से वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में हो गया स्टेटस लगा दिया करिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। बिल्कुल सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। कहिए कि बात सर जी समझ में आ गई है हमको। सब लोग टाइप करें यस सर, यस सर, यस सर, थंब टाइप करें, यस सर हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं गैस की, गैस की बात करेंगे बच्चों।
गैस, तो हम लोग गैस की बात करेंगे। ठीक है, तो गैस में आज हम लोग देखेंगे, हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं, समझ गए ना कि ये चीज किस में होगा। इतने सारे कैरेक्टरिस्ट हैं, तो हम लोग गैस की बात करेंगे। तो बच्चों अगर गैस में शेप की बात किया जाए तो गैस का जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। गैस का हम कोई शेप फिक्स नहीं कर सकते। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते गैस का। ठीक है बच्चों, गैस का शेप जो है वो फिक्स नहीं है, तो वॉल्यूम भी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते गैस का। तो आप लोग देख लीजिए कि ना ही शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम। तो आपने पढ़ा होगा कि आकार और आकृति, अरे सॉरी, आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी डेफिनिट नहीं होते, इनडेफिनिट होते हैं। समझ गए ना, निश्चित को हम लोग डेफिनेट बोलते हैं, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित होता है। तो आपने देखा होगा कि गैस का जो, ठीक है, तो अनिश्चित होता है। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि शेप आप कहाँ लिखेंगे। तो शेप आप लोग लिखेंगे नॉट फिक्स्ड। गैस का कोई शेप फिक्स्ड थोड़ी ना है यार। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने कभी गैस देखा है, अरे भरी को देखा होगा, लाइटर वगैरह में एलपीजी गैस हो गई, देखा होगा ना भाई। ठीक है, ये मान लो गैस भरी है, गैस भरी है, अगर मैं इस ढक्कन को खोल दूं तो क्या गैस इसमें रह जाएगी? आप लोग बताइए, क्या गैस इसमें रह जाएगी? जानते हो बच्चों, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना ज्यादा मूव करते हैं, इतना ज्यादा गतिशील होते हैं, समझे, हाईली मूव करते हैं वो लोग। पार्टिकल जो होते हैं इनके पार्ट्स के वॉल पे, दीवार पे टक्कर मारते रहते हैं, यूं यूं तेज तेज, इतना तेज गति। तुमने देखा होगा जब गैस को ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो इतना भयानक उसमें प्रेशर बनता है कि जैसे ही कहीं से अगर मतलब सुई वगैरह गोंच के और उसमें जैसे छेद कर दिया जाए, होल्स बना दिया जाए, तुरंत गैस प्रेशर से निकलती है। आपने देखा होगा जब भी गैस कहीं लीक होती, इतना तेज प्रेशर से। जानते हो ये प्रेशर कैसे बनता है? मैंने कहा ना कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इतना तेज मूव करते हैं, हाईली मूव करते रहते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो इसीलिए गैस प्रेशर के साथ, तो सारा का सारा रीजन मैटर जो है वो एटम के पार्टिकल्स का है। आप समझ गए बात कि पार्टिकल्स का सारा मैटर है। समझ गए? चलिए, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम भी नॉट फिक्स्ड है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सर हम समझ गए हैं कि वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड नहीं है। तो आप हिंदी मीडियम में लिख लीजिए, हिंदी में नोट्स में लिखेंगे अनिश्चित, या तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख लीजिए। यहाँ हिंदी में अपने अपने सहायता अपने हेल्प के लिए लिख लीजिए अनिश्चित है। समझ गए ना बात को? अब डेंसिटी की बात कर लिया जाए बच्चों। डेंसिटी काफी ज्यादा होती है इसकी। ठीक है बच्चों, डेंसिटी जो होती है सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, इसकी लिक्विड और सॉलिड के बीच में होती है। डेंसिटी की बात कर लें तो जैसे कि देखो, अभी ये है बोतल, इस गैस में मैं अगर इतनी गैस डालूंगा तो पूरे में फैल जाएगी। फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी? कहने का मतलब, ठीक है ना, पार्टिकल्स जो होंगे इतना दूर दूर होंगे, इतना दूर दूर। तो आप लिख लीजिएगा कि डेंसिटी की बात जहां हो गई, डेंसिटी एकदम मिनिमम। अगर वॉल्यूम, तो डेंसिटी मिनिमम लिख लीजिएगा आप लोग। डेंसिटी बहुत कम होती है, मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम लिख लीजिएगा, डेंसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है बच्चों। ठीक है, तो गैस भी बहती है यार, फ्लड करती है, तो लिख लीजिएगा गैस भी तो बहती है ना। ठीक है, फ्लड करती है, गैस भी फ्लड करती है। ठीक है बच्चों, क्या आप सब इतनी बात समझ गए हैं? बताओ भाई। कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लिया जाए, जो दबाव होता है गैस में बहुत ज्यादा होता है। दबाव जो होता है गैस में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है गैस, प्रेशर बहुत भयानक बनता है गैस में। तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, समझ गए ना?
जैसे कि मान लो अभी मैं लाता हूँ, जैसे मैंने एक पन्नी ले लिया और पन्नी में मैं हवा भर भर के फू 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 करके हवा भर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं हवा भर रहा हूँ तेज तेज। अब हवा भर के मैं ऐसे करके गुब्बारा बना लिया। अब उसको मैं दबा रहा हूँ, कितना तेज तेज से फुक फुक दब रहा है कि नहीं। स्पंज देखा है, स्पंज कितना तेज ऐसे करके दबाते हो जब, तो फुक से पूरा गैस निकल जाती है, और फिर छोड़ देते हो तो फिर होल्स में गैस भर जाती है। स्पंज हो गया। अब जैसे कि पन्नी देखा, जैसे बैलून देखा है, बैलून, तो उसमें क्या होता है, गैस भरी रहती है, गैस बहुत तेज। ठीक है, अब उसको हम चाहे जितना दबा दें, ऐसे दबा दें, ऐसे दबा दें, समझ गए ना। कहने का मतलब इतना सा गुब्बारा आप ऐसे दबा देते हैं, इतना सा, कहने मतलब कंप्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है ना। आप इतने से बड़े वायलून्स को ऐसे दबा दे रहे हैं, इसका मतलब कंप्रेस हुआ कि नहीं, बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि जी सर सही बात है। तो यहां हम लिख लेंगे हाईली। क्या लिखेंगे, हाईली, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा। तो बच्चों चाहे वो गैस किसी प्रकार को हो, आप देख लीजिए एलपीजी हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी हो, ठीक है, ये सब गैस होती है। ये वाली गैस से खाना बनता है, ये वाली गैस से वाहन चलते हैं, समझ गए ना, ट्रांसपोर्टेशन वाहन चलते हैं। तो बच्चों अब स्पेस की बात कर लें। लेट्स टॉक अबाउट स्पेस। तो स्पेस क्या होता है, जरा बता सकते हैं कि स्पेस क्या होता है, बताइए। स्पेस जैसे इनके बीच बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेस इनके पार्टिकल के बीच सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना ज्यादा फैले होते हैं यहां वहां। मैंने कहा ना, इस बोतल में अगर आप इतनी सी गैस 10 ml गैस डालेंगे, 10 ml से गैस इसमें डालेंगे, तो पूरे बोतल में फैल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये पानी है कोई कि 10 ml डाला तो यहीं तक रहेगा, यानी नहीं, ऐसा नहीं है। 10 ml गैस डालेंगे तो पूरे बोतल में फैल जाएगी। तो कहने का मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस काफी ज्यादा होता है, समझ गए ना, इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस काफी ज्यादा होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, तो यहां पे लिख लीजिए मैक्सिमम, मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है बच्चों, अधिकतम। अब फोर्स ऑफ अटेक्शन, तो फोर्स ऑफ अटेक्शन के मामले में एकदम जीरो है। कैसे सर, कैसे, फोर्स ऑफ अटेक्शन के मामले में ये एकदम जीरो है, जीरो। फोर्स ऑफ अटेक्शन के मामले में एकदम ये जीरो है। तो कहने का मतलब फोर्स ऑफ अटेक्शन एकदम जीरो। कैसे सर, सर कैसे जीरो है। तो बच्चों आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ अटेक्शन, जैसे देखिए, हाँ, इनके अणु जैसे इतना दूर दूर होते हैं, मतलब जो इनके पार्टिकल्स होते हैं इन एटम के, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, इतना दूर दूर। तो फोर्स ऑफ, जितनी दूरी बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और जितना दूरी को आप, जितना डिस्टेंस को आप पास पास लाओगे, यानी पार्टिकल जितना पास पास लाओगे अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और पार्टिकल जितना दूर रहेंगे तो अट्रैक्शन उतना कम रहेगा। बस आप समझ गए हैं, पार्टिकल जितना दूर रहेंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जितना पार्टिकल्स पास पास होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मिनिमम, आप लिख लीजिए मिनिमम। क्या सभी बात समझ में आ गई है। तो इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, समझ गए ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मिनिमम होगा। तो आई होप कि बच्चों ये सारी बात आपको समझ में आ गई, गैस की बातें सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको सारी बात समझ में आ गई होगी। यस सर बोल दीजिए, बोल दीजिए, फिर हम आगे चलें। आप सब लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कहाँ गए सेजल, प्रियंका, दिव्या, सत्यम, प्रियांशु, सौरभ, कमेंट्स कीजिए सब लोग। कहाँ गए ये सब, आर्यन, आर्यन नहीं आया क्या, सब लोग कमेंट्स कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ कमेंट्स कीजिए सब लोग कि जी सर समझ में आ गया है, जी सर समझ में आ गया है। तो बच्चों अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए अब रफ कर दें। जी सर कर दीजिए। ओके।
तो हम रफ कर ले रहे हैं इसको। हाँ, ठीक है बच्चों, हमने रफ कर दिया। अब देखिए जरा, जैसे अगर मैं इनके पार्टिकल्स की बात कर लिया जाए तो इनके पार्टिकल, जैसे मैं अगर इनके पार्टिकल्स की बात कर लिया जाए तो इनके पार्टिकल कुछ इस तरीके से, इनकी प्लानिंग कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इनकी प्लानिंग कुछ इस प्रकार से होती है। और यहाँ अगर हम इनके पार्टिकल्स की बात करें तो इनकी प्लानिंग कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ बात करूं, एक यहाँ हो गया, 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 एक वहां हो गया, एक यहाँ हो गया। बताइए, देखिए, ये आपका है सॉलिड और ये आपका है लिक्विड के पार्टिकल। ठीक है, और ये हैं गैस। अब बताइए सर, मुझे समझ में आ गया है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो आप देख सकते हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ मतलब स्पेस है, स्पेस कम है कि नहीं कम, तो स्पेस लेस है कि नहीं? बताइए बच्चों, इनके बीच क्या स्पेस लेस है? तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच अगर स्पेस लेस है, समझ गए ना, अगर स्पेस लेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ गए ना, इनके बीच स्पेस क्या है, मॉडरेट है, यानी इनके इनके बीच की बात है, तो इनके बीच जो स्पेस है ये मॉडरेट है। समझ गए ना, ये क्या है, मॉडरेट है सर, इनके इनके बीच के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो क्या होगा, वो भी सर जी मॉडरेट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सर जी मॉडरेट होगा। अब गैस की बात कर लीजिए, गैस में देखिए काफी स्पेस है, तो स्पेस इनके कितना है, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, स्पेस सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्पेस मिनिमम है। ठीक है, और स्पेस सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जी सर, हमें समझ में आ गई है। देखिए इनके बीच, देखिए इनके पार्टिकल्स के बीच देखिए कितना ज्यादा डिस्टेंस है ना। जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा, कम होगा, आकर्षण बल कम होगा। अगर दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल कम, समझ गए, और दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा, यानी पार्टिकल्स के बीच में अगर दूरी कम है तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में तो वो बहुत मजबूत होगा। जैसे ये मार्कर देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, ये सब कितना ज्यादा मजबूत है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल के बीच बहुत ज्यादा है। क्या ये बात समझ गए हैं आप लोग? बताइए आप लोग ये बात समझ गए हैं, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके बताइए, जी सर हम समझ गए हैं, जी सर हम समझ गए हैं, कमेंट्स करके बताइए कि जी सर हम ये बात समझ गए हैं, जी सर हम ये बात समझ गए हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके बच्चों, प्यास लगी आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक पानी सब लोग पी लीजिए। आप लोग क्या प्यास लगेगी नाइट में। ठीक है, हाँ सभी लोग बने हैं। ये कौन है यार, सब लोग बोलिए यस सर। नेक्स्ट मूव करें, बताइए, नेक्स्ट मूव करें।
तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्लाज्मा, सब कुछ एकदम बढ़िया से अपने लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, समझ गए ना, भागना नहीं। हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, वो चीज जो हम जानते ही नहीं है जिसके बारे में। ठोस द्रव बहुत पढ़ लिया, बहुत लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया। अब हम लोग इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। देखिए, जानते हैं बच्चों क्या है कि आपने देखा होगा सन को, आपने देखा है बहुत कायदे से। अगर आपने सन का विजुअलिटी देखें, विजुअल आप उसका इमेज देखें, विजुअल वीडियो देखें, जैसे आप गूगल वगैरह या आप यूट्यूब पे, तो सन कैसे एकदम जलता रहता है। सन कैसा रहता है, एकदम जलता रहता है, उसके सरफेस पे एकदम जलता रहता है। और आप जिसे आंखें ऐसे ऐसे करके देखें एकदम लगातार सन को, एकदम सुबह वाला, तो आपको क्या दिखाई देता है, एकदम चमकती हुई रिंग दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती, एकदम चमकती हुई सरफेस पे एकदम चमकती हुई रिंग दिखाई देती है। बताइए दिखाई देती है कि नहीं, बताइए। सरफेस एकदम चमकती हुई रिंग दिखाई देती है, और वहां पे एकदम चमक है, एकदम से जैसे जल रहा होता है अगल बगल, समझ गए, एकदम रेड रेड कलर का। आप जानते हैं कि वो रेड कलर क्या है, क्यों जलता है वो, है बच्चों? जो पार्टिकल, देखिए मैंने बताया ना कि पृथ्वी पे यानी होल अर्थ पे, यानी होल पूरा वर्ल्ड में जितना भी चीजें हैं सब एटम से मिलके बनी है, एटम पार्टिकल, समझ गए ना। तो कहने का मतलब वो पार्टिकल जो होते हैं वो इतना ज्यादा, जितना ज्यादा पार्टिकल को टेम्परेचर देंगे, यानी टेम्परेचर ज्यादा जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, वो पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्रेक हो करके किसमें चेंज हो जाते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होते हैं। और इसी कारण वो क्या होता है, जब आयन और इलेक्ट्रॉन चेंज, उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो पूरी तरह से एकदम रेड रेड कलर का दिखने लगता है। तो यहाँ क्या लिखा है, प्लाज्मा एकदम मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। तो बच्चों जो प्लाज्मा है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर है, मिश्रण है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिक्सचर है, मिक्सचर प्लाज्मा, समझ गए। जो प्लाज्मा है इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण है, मिक्सचर है। अब समझ में आ गई बात, आगे देखेंगे। प्लाज्मा इज कंसीडर्ड, क्या बोला है, प्लाज्मा इज कंसीडर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज्मा को हम लोग फोर्थ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के रूप में कंसीडर करते हैं। प्लाज्मा को हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के रूप में कंसीडर करते हैं, समझ गए ना। अब प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स, हम लोग प्लाज्मा को समानता कहां देखते हैं, स्टार्स में देखते हैं। तो सन क्या है, स्टार्स ही है ना। तो स्टार्स में हम लोग देखते हैं, स्टार में देखते हैं, प्लाज्मा को तारों में देखते हैं हम लोग। अगर प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो वही दिखता है, समझ गए। Inside the stars temperature increase that the atoms break down this mixture of free electrons and ions। कहने का मतलब कि इनके अंदर, समझ गए ना, इनके अंदर, इन स्टार्स के अंदर जब भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, तापमान बच्चों, तापमान टेम्परेचर को आप बढ़ा दिया जाता है, तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है स्टार्स के अंदर, जब भी टेम्परेचर को क्या किया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो एटम्स किसमें ब्रेक हो जाता है, जो परमाणु है वो किसमें ब्रेक हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में, समझ गए। हमने कहा कि स्टार्स के अंदर टेम्परेचर को थोड़ा से बढ़ा दीजिए, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, तो ये जो एटम है, मैंने कहा था ना कि एटम सब मिलके बना है, समझ गए, यहाँ पे एटम सब में है, तो एटम टूट जाते हैं। और टूट के वो क्या, किसमें टूट जाते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन। तो मिक्सचर इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर में ये टूट जाते हैं। इन द स्टार इज, इन स्टार्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन आयन होते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मा। तो हम लोग कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यानी सन का, जो स्टार का
आयन और फिर इलेक्ट्रॉन है, उसी को यानी मिक्सचर ना, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। आयंस और इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। समझ गए बच्चों? बोलिए कि आप लोग समझ गए हैं। आयंस और इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर जी प्लाज्मा हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। आयंस और एक तो बोला है द स्टार्स इज ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम सन। समझ गए ना? कहने का मतलब है कि जो स्टार यानी जो तारा चमकते हैं, जो तारे चमकते हैं, समझ गए, वो प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये बात आपको पहली बार पता लगी होगी। आज आपने पहली बार जाना होगा कि जो तारे चमकते हैं वो किस कारण चमकते हैं, प्लाज्मा के कारण। आपने सुना था कि तारों को अपना एक खुद का रोशनी होता है, खुद का प्रकाश होता है। अरे वो प्रकाश आया कहां से, ये भी तो जान लो। किसी से पूछा कहीं कभी कि वो प्रकाश आया कहां से? समझ गए ना? अरे समझे कि ना? समझ गए ना कि वो अपने आप से प्रकाश वो कहां से आया? वो प्लाज्मा के कारण जो स्टार चमकते रहते हैं, लुप आपको दिखता है रात में लुप 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 करते रहते, तो प्लाज्मा के कारण वो स्टार्स चमकते रहते हैं। बताइए चमकते रहते हैं कि नहीं? वो स्टार चमकते रहते हैं प्लाज्मा के कारण। तो आपको समझ में आया होगा कि प्लाज्मा के कारण वो स्टार्स चमकते रहते हैं। समझ गया ना? प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन अर्थ passing electricity through gases at very low pressure take in gas tube। गैस ट्यूब के द्वारा, समझ, गैस ट्यूब में यानी वेरी लो प्रेशर पे, गैस ट्यूब में वेरी लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे हम लोग अर्थ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। यानी ट्यूब में वेरी लो प्रेशर पे अर्थ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। समझ गए ना? कहने का मतलब है गैस के लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो प्लाज्मा अर्थ पर भी बन जाएगा। अगर गैस के लो प्रेशर पर और ट्यूब में अगर हम क्या करें कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, इलेक्ट्रिसिटी तो विद्युत धारा, अगर गैस के लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, समझ गए ना, तो प्लाज्मा कहां हो सकता है? अर्थ पर भी बन सकता है। यानी अर्थ पर भी प्लाज्मा बन सकता है। समझ गए ना? फिर से बता दे रहे हैं, अगर गैस के लो प्रेशर पे गैस के कम दबाव पर अगर हम उस पे विद्युत धारा प्रवाहित कराएं तो पृथ्वी पर भी प्लाज्मा बन सकता है। अब बता दो बच्चों, समझ में आ गया सर जी? जो कह रहे हैं समझ में आ गया कि गैस के लो प्रेशर पर अगर हम पृथ्वी पर करंट पास कराएं तो पृथ्वी पर भी प्लाज्मा बन सकता है। बस यही कहने का मतलब है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर हमारे ये सब समझ में आ गया है कि प्लाज्मा क्या चीज है। तो आप लोग याद रखिए कि जो सन ग्लो करता है, जो स्टार ग्लो करते हैं, मतलब जो स्टार सन चमकते रहते हैं, वो किस कारण है? तो सर ने बताया था कि वो प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। प्लाज्मा होता क्या है बता दीजिएगा कि जब सन का टेम्परेचर या तारों का जो स्टार का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जो उसमें एटम होते हैं वो टूट जाते हैं। किसमें टूटते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस में वो एटम्स टूट जाते हैं। और उन्हीं एटम का जो मिक्सचर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, उसे कहा जाता है प्लाज्मा। तो आप कोई पूछे तो आप उसे बता दीजिए कि सर ने ऐसे ऐसे बताया था। क्या आप बता दोगे? बताइए बच्चों, कमेंट्स कीजिए, क्या आप बता दोगे उसे? कमेंट्स कीजिए सब लोग, क्या आप उसे बता देंगे आप कि हाँ सर हम बता देंगे? बताइए
कमेंट्स कीजिए कि हाँ सर हम बता देंगे। आप लोग कमेंट्स कीजिए कि यस सर हम बता देंगे आप प्लाज्मा क्या होता है। यस सर हम बता देंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। बताइए आप लोग कमेंट्स कीजिए कि अब हम बता देंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। चलिए रफ कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, whose name BEC, कोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है? ये पदार्थ की बच्चों पांचवी अवस्था है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठीक है बच्चों, क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया ये चीज? बताइए, क्या आपको समझ में आया ये चीज? हाँ सर समझ में आया। यस सर समझ में आ गया है। जी सर समझ में आ गया हमारे। यस सर हमें समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे? देयर आर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर 5 BEC। ठीक है, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बच्चों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है भाई, बताओ ये चीज समझ में आ गई है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बताइए ये चीज समझ में आ गई है? तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे BEC के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे BEC के बारे में। तो BEC क्या था बच्चों? BEC क्या था? क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं सर BEC क्या है? सर BEC क्या है, क्या आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? बताइए, तैयार हैं आप लोग जानने के लिए BEC क्या चीज है? हाँ, सभी लोग कमेंट्स कीजिए और जवाब दीजिए कि BEC क्या चीज है। सर हम तैयार हैं जानने के लिए कि BEC क्या है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो BEC है बच्चों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ गए ना? तो कंडेंसेट इसका क्या सर मतलब था? इसका मतलब ये था कि जैसे कि कोई चीज, देखिए जैसे मैंने बताया अभी अभी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में कि कोई भी चीज कितना भी गर्म करो यार, जैसे प्लाज्मा बनाना, प्लाज्मा के आगे इतना गर्म कोई चीज नहीं हो सकता। फ्री और इलेक्ट्रॉन जो एटम हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे। उससे गर्म कुछ चीज हो ही नहीं सकता बच्चों। समझ गए ना? आपको मालूम है कि जो स्टार्स का टेम्परेचर कितना है? बहुत ज्यादा है यार। समझ गए ना स्टार्स का टेम्परेचर? तो बच्चों जो स्टार्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन में टूट जाते हैं। अरे स्टार्स नहीं, एटम्स। तो उससे गर्म कुछ नहीं। तो इसी प्रकार गर्म का उल्टा ठंडा, कूलिंग। समझ गए ना? तो ये इसमें इसमें कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारे बहुत हमें प्राउड की बात, प्राउड फील होता है कि इस मैटर पे कि हमारे जो यहाँ के साइंटिस्ट थे पहले, वो क्या करते थे, कोई भी जैसे कि हम बता दे रहे हैं पूरा
मैटर कुछ इस प्रकार से है। जो हमारे यहाँ के पहले साइंटिस्ट है बच्चों, वो साइंटिस्ट क्या करते थे, वो साइंटिस्ट कुछ इस प्रकार का काम करते थे कि वो जो हैं कोई भी रिसर्च करते थे, खोज, कोई भी चीज रिसर्च करते थे, खोज, इतना पढ़े लिखे, इतना मतलब कहने का मतलब इतना माइंडेड होने के बाद भी, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई चीज रिसर्च कर लेते थे तो उनकी आर्टिकल छपती नहीं थी जल्दी से। उसे छपवाने के लिए हम लोग फॉरेन में जाते थे। हमारे यहाँ इतना कुछ मतलब इतना डेवलप नहीं था, हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं था, तो उसके लिए हमें यूएस यानी जो फेमस लोग थे, फेमस जहाँ पे आर्टिकल छपते थे, उनके पास जाना पड़ता था। वो लोग आर्टिकल नहीं छापते थे, और वो लोग आर्टिकल किसी फेमस साइंटिस्ट का ही छापते थे, जिनको साइंटिस्ट एक पद होता है, दिया जाता है, ठीक है, तो वही छापते थे। तो आर्टिकल ऐसे किसी का नहीं छपते। इसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ जब इस चीज फोर्थ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का रिसर्च हुआ, कब हुआ था रिसर्च बच्चों? 1920 यानी 1920 में जब ये रिसर्च हुआ, तो सत्येंद्र नाथ बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, हमारे भारतीय हैं, उन्होंने जब रिसर्च करके बताया कि पदार्थ की, अगर किसी भी पदार्थ को कूल किया जाए, इतना कूल किया जाए कि वो अपने सुपर टेम्परेचर पे, समझ गए ना, चला जाएगा, यानी अपने सुपर टेम्परेचर पे चला जाएगा और जाके वो पदार्थ की पांचवी अवस्था बना लेगा, उसे ही हम लोग पदार्थ की पांचवी अवस्था कहेंगे। तो उन्होंने अपनी कहानी को, अपना आर्टिकल को आइंस्टीन को दिखाया। तो आइंस्टीन उस समय बहुत माने जाने थे। आइंस्टीन जो थे साइंटिस्ट, वो बहुत माने जाने थे बच्चों। जब माने जाने थे तो आइंस्टीन ने इनके आर्टिकल्स को पढ़ा ध्यान से, और पढ़ने के बाद आइंस्टीन सत्येंद्र नाथ बोस से बहुत ही इफेक्टेड हुए, बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत ही इफेक्टेड हुए कि भाई साहब इतना बड़ा आर्टिकल आपने निकाला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको रिसर्च करता हूं और देखता हूं। तो उन्होंने देखा काफी रिसर्च के बाद, और फिर इस चीज को जाना, और फिर उन्होंने आर्टिकल छपने के लिए दे दिया। समझ गए ना बात को? फाइनली जब इस आर्टिकल का जब प्रमाण दिया गया, तो उसमें तीन साइंटिस्ट थे यूएसए के तीन साइंटिस्ट थे। उनका नाम कुछ इस प्रकार से था, यूएसए के कर्नेल और कैट्रेल जो था, और उसमें कैट्रेल, कर्नल और वीमैन, इन तीनों ने मिल करके फाइनली रिसर्च किया, और किसी गैस को कूलिंग किया, और अपने इंटरनली कूलिंग किया कि लो डेंसिटी पर किसी गैस को कूलिंग किया, सो एकदम सुपर लो टेम्परेचर पे। सुपर लो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? सुपर लो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, समझ गए? सुपर लो टेम्परेचर को हम लोग परम शून्य ताप बोलते हैं, ठीक है बच्चों? तो हम लोग इसे बोलते हैं परम शून्य ताप। तो क्या आप जानते हैं परम शून्य ताप? परम शून्य ताप वह ताप होता है जो -273.15 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई टेम्परेचर इतने पे चला जाए तो उसे कहते हैं सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर पे वो चीज चला गया था, वो गैस सुपर लो टेम्परेचर पे चली गई थी, और उसे नाम दिया गया कि ये क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो इसने कहा इन 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड डिड सम कैलकुलेशन, यानी कुछ कैलकुलेशन किया, और उससे क्या प्राप्त हुआ उसको? पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त हुई, ये लिखा है, समझ गए ना? ऑन द, ये लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड द एक्सटेंस ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जब उसने अल्बर्ट आइंस्टीन ने कैलकुलेशन किया, तो उससे उनको ये मिला कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, इस चीज की प्रिडिक्टेशन कर दिया, और भविष्यवाणी कर दिया कि इस एग्जिस्टेंस की भविष्यवाणी कर दिया कि पदार्थ की एक न्यू स्टेट भी है, यानी पदार्थ की कोई नई अवस्था भी है, समझ गए ना? तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर
को अचीव किया गया, मतलब अपने अंदर, मतलब जहां आर्टिकल छपना था वो सब लोगों ने माना और उस चीज को अचीव किया। और फाइनली यानी अंततः, अंत में, लास्ट में 3 साइंटिस्ट ने, कर्नाल, कैटल एंड वीमैन ने, समझ गए ना, ऑफ यूएसए बाई कूलिंग अ गैस ऑफ इंटरनली लो डेंसिटी ऑफ द सुपर लो टेम्परेचर। तो कहने का मतलब कि यूएसए के जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने गैस को लो टेम्परेचर पे, समझ गए ना, गैस को लो डेंसिटी पर, सुपर लो टेम्परेचर पर, गैस को लो डेंसिटी सुपर लो टेम्परेचर पर कूल किया, गैस को कूल मतलब ठंडा किया। और ठंडा करते करते ये टेम्परेचर कहां चला गया बच्चों? लो टेम्परेचर, समझ, सुपर लो टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये यहां चला गया। तो बच्चों आपको समझ में आया कि ये टेम्परेचर बहुत ही कम है यार, इससे कम कोई टेम्परेचर नहीं है, समझ गए, इससे कम। यानी ये टेम्परेचर जानते हो, अरे ये तो 0 से भी छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से भी छोटा, 0 से तो बहुत छोटा है। ये लिखा है ना -273 डिग्री सेल्सियस, -273, बहुत छोटा, बहुत कम हो गया, समझ गए ना बात को। अरे 0 डिग्री सेल्सियस तो बर्फ, मतलब पानी बर्फ में बदलने लगता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 पे बॉइलिंग करने लगता है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा यार, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ, पानी बर्फ बदलने लगता है। लेकिन ये -273 है। तो वहां जाके हमको मिला कि पदार्थ की कोई 5वीं अवस्था भी है। इसे हम लोगों ने कहा कि ये जो है 5th स्टेट ऑफ मैटर है, देयर आर इन 5th स्टेट मैटर। क्या आपको समझ में आया? बताइए बच्चों, क्या आपको समझ में आया? तो चलिए, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि सभी बच्चों को ये अच्छे समझ में आया होगा, मजा आया होगा सुन करके कि हमने नई चीज जाना। आप सबको मजा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया सीखा, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ नई बातें सीखी आज सर से। तो आप लोग कमेंट्स करते रहें कि, और कमेंट्स करके जाएंगे। जब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो आप लोग ये बात जरूर लिखिएगा कि हमने आज बहुत ही नई चीज सीखी, बहुत ही नई चीज जाना, मजा आ गया। ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा, ठीक है बच्चों? करेंगे ना? यस कीजिए, बताइए हमको, करेंगे कि नहीं, तभी आगे पढ़ाएंगे। नहीं, नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, बता दे रहे साफ बात। कमेंट्स करेंगे तभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? आगे हम तभी पढ़ाएंगे जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे। जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे तभी हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए नोट्स कर लिया जाए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है? इसे कहा गया प्लाज्मा, इसे कहा गया बीसी, ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? इनके बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट दैट व्हाट इज प्लाज्मा? डू यू नो अबाउट दैट बीसी? तो समझते हैं कि इनको क्या होता है। तो बच्चे ये क्या होता है? तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लाज्मा क्या होती है, जे ध्यान सुनिए कि प्लाज्मा क्या होती है। तो प्लाज्मा ऐसी चीज जो कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो स्टार के अंदर है, स्टार्स आपने देखा होगा, जो स्टार्स गर्म क्यों होता है, प्लाज्मा की, जो सन ग्लो क्यों करता है, स्टार्स ग्लो क्यों करता है, प्लाज्मा के कारण ग्लो करता है। कैसे?
जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के अंदर जो एटम होते हैं, एटम ब्रेक करके जब एटम ब्रेक्स करते हैं बच्चों, जब एटम्स ब्रेक करते हैं तो जो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एटम कैसे ब्रेक कर जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस में। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयन में ब्रेक कर देते हैं तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन आयन, यानी ये कब ब्रेक करते हैं, जो एटम ब्रेक होता है बच्चों, एटम टेम्परेचर को हाई करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एटम किसमें ब्रेक हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में। तो इनका जो मिक्सचर बनेगा उसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा। समझ गए, उनको हम कहेंगे प्लाज्मा। चलिए आप फिफ्थ स्टेट मैटर को समझते हैं। फिर इसका मतलब बीसी का मतलब क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका मतलब होता है। तो ये क्या थी, पदार्थ की पांचवी अवस्था थी, मैंने बताया था पदार्थ की ये पांचवी अवस्था थी। पांचवी अवस्था क्यों बनी, जैसे कि देखना किसी गैस को लो डेंसिटी पर हमने, गैस को इतना गर्म, मतलब गैस को लो डेंसिटी पर हमने इतना कूल किया, किसी गैस को लो डेंसिटी पर हमने कूल करते करते ये कहां चली गई, सुपर लो टेम्परेचर पे। कहां चली गई गैस, कूल करते करते सुपर लो टेम्परेचर पे चली गई। समझ गए ना, जब सुपर लो टेम्परेचर पे चली गई बच्चों, सुपर लो टेम्परेचर पे जब चली गई गैस, तो सुपर लो टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप, परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, परम शून्य ताप का मतलब 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये 273 बहुत ही छोटा टेम्परेचर होता है, बहुत ही छोटा, जीरो से कहीं छोटा। तो इतने पे चला गया, यानी गैस को लो डेंसिटी पे हमने कूल किया, तो कूल करते करते इतना पे चला गया जिसे हम लोग पदार्थ की पांचवी अवस्था। हाँ, इनको इनकी मतलब इनकी खोज करता थे कर्नाल और कैट्रल, और एक वैज्ञानिक और थे, एक साइंटिस्ट और थे, अभी अभी हमने बताया था। ठीक है बच्चों, तो वी मैन थे, नाम कैटनल और वी मैन, इनका परीक्षण किया गया, आइंस्टीन ने दिया था। तो हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे बोस सत्येंद्रनाथ, उन्होंने ये परीक्षण किया था सबसे पहले। कब किया था बच्चों, 1922 में। कहा, ठीक है, तो आर्टिकल इनका छपा, तभी हम जाने गए कि पदार्थ की एक फिफ्थ अवस्था भी है। चलिए आपको समझ में आओगे, बाय बाय। वीडियो को अगर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको समझ में आया, जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों 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 ये था शॉर्ट, शॉर्ट बनाने के लिए था बच्चों, शॉर्ट बनाने के लिए था। ओके 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 सर, ओके सर, ओके सर। सर जी सर जी सर जी, क्या सर जी लगा रखा है यार। देखो चलो, अब हम लोग डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये सभी फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर, समझ गए ना बच्चों। देखिए सब में डिग्री लगी रहती है, लेकिन ध्यान दीजिए केल्विन में कोई डिग्री नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, केल्विन में कोई डिग्री नहीं होता। अगर टेम्परेचर का आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए, टेम्परेचर का पूछा जाए, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप बताएंगे केल्विन होता है, केल्विन होता है। समझ गए ना, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन बताएंगे आप लोग। समझ गए ना, स्टेट ऑफ मैटर। तो आप लोग समझ जाइए कि टेम्परेचर जब से किसी चीज का, जब टेम्परेचर हम हाई कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जब टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, कि वो पदार्थ जो होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है। जैसे मैं बताता हूं कि जैसे कि बर्फ है, बर्फ क्या होती है, सॉलिड होती है। अब उसका जो टेम्परेचर मैं हाई करूंगा, तो कहने का मतलब जो गैस है, यानी जो सॉरी जो मतलब सॉलिड है, वो किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो देखिए सॉलिड था, लिक्विड में चेंज हो गया, तो सॉलिड अलग बात है, लिक्विड अलग बात है। समझ में आया, यस सर समझ में आ गया। तो इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपके बहुत काम आएगा, फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे, आप उसको लगा लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, के इक्वल 273 अपान 5 इज इक्वल आर अपान 4, ये है। ठीक है, देखिए जब रिलेशन आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में ले जाना है, या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में ले जाना है, तो फार्मूला केवल इतना लगाइएगा। अगर आपको कहेगा कि र्यूमर से केल्विन में चेंज करो, तो फार्मूला केवल इतना लगाइएगा। अगर आपसे कहता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाओ, तो जानते हो क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए
डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करना, डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 कर देना, समझ गए ना, 273 कर देना, तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाएगा, समझ गए ना, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना, केल्विन में बदल जाएगा, समझ गए ना बात को, बताइए समझ गए हैं, जी सर समझ गए हैं। जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताइए कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस 40/5 बराबर F माइनस 33 मतलब 32/9, इसको देखिए 5 एट जा 8 टाइम जाएगा ना यार, 5/8 होता है, F माइनस 32/9, तो 9 का यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, 8 इंटू 9 इज इक्वल F माइनस 32, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल F माइनस 32 माइनस 932 इधर टर्मिनेट कर दो, अगर ये इधर टर्मिनेट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर साइन चेंज हो जाएगा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 2 4 7 3 104 104, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, अब तो आप समझ गए होंगे, जी सर लगा लेंगे, अरे बोल दीजिए सर अब फाइन कर लेंगे यार, रहन दीजिए आप, ठीक है, तो ऐसे कौन कौन टेम्परेचर हैं, ऐसे कौन कौन टेम्परेचर है जो किसी भी नंबर पे इक्वल होते हैं, ऐसे कौन कौन से टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे ये इक्वल हो जाते हैं, समझ गए ना, ऐसे कौन कौन से टेम्परेचर है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं, अरे अब तो बताइए कि हाँ सर जी समझ गए हैं, अब हम लगा लेंगे अदरान से, बोलिए बताइए, ऐसे कौन कौन टेम्परेचर है जिसपे स्टेट बराबर होती है, स्टेट इक्वल हो जाती है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप जान लीजिएगा, आप लोग जान लीजिए कि ऐसा कौन कौन से टेम्परेचर है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे स्टेट नहीं चेंज होती, ठीक है, तो 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे लिक्विड, लिक्विड या लिक्विड या गैस, समझ गए ना, 100 डिग्री पे लिक्विड या गैस होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड, ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा तापमान है जिसपे दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री वो तापमान है, ठीक है, जिसपे दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं, ठीक है, -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, सर कैसे, अभी दिखा रहे हैं, C/5 F माइनस 32/9, इसकी जगह पे -40 रखो, -40 रख दिया सर जी, सर जी -40 रख दिया, अब देखिए सी इक्वल मैंने क्या लिया है -40 ना, फ़ारेनहाइट में मान निकालो, अगर -40 आ गया तो बराबर हो गया, 5/40 होगा यार, इधर 8 9 इधर लेके आओ, F माइनस 32, 8 9 72, हाँ इसको टर्मिनेट कर दो इधर, +32 इज इक्वल F, ठीक है, बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं, बताइए ये चीज समझ में आया आपके, हाँ बताओ भाई, अच्छा यहाँ पे -32 है, ठीक है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, जब घटाएंगे तो -40 आ जाएगा, तो देखो यहाँ भी -40 है, यहाँ भी -40 है, तो पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं, तो आप बता दीजिए कि -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं, किसी से पूछ लीजिएगा या बता दीजिएगा, समझ गए ना कि सर ने बताया था याद हमें, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आप सब
हम लोग आगे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यार हाँ रेस्ट कर लें, अभी मैथ की क्लास लेना है, ठीक है। हाँ बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको देख रहा होगा कि आज क्लियरिटी बहुत भयानक है। क्लियरिटी खूब अच्छी है आज, आपको जरूर से ध्यान देना होगा कि आज क्लियरिटी बहुत अच्छी है, तगड़ी है एकदम, सब कुछ सर समझ, आज आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझ गए। हाँ एक बात जरूर ध्यान देना, अगर हमारे क्लास 10th के जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह हम पढ़ना चाहते हैं, डेली क्लास लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री, बताइए उनको कि फ्री 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 में क्लास, फ्री फ्री फ्री, कई बार बोल चुका हूं, फ्री में क्लास, पैसा देना नहीं पड़े, घर से बैठे पढ़ना है, घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर 10th के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और बोले कि हम सब इतने लोग हैं, एक ग्रुप से बनाएं और ग्रुप से हमें ऐड करें, समझ गए ना। तो हम 10th का भी क्लास चलाएंगे और 10th का भी बढ़िया बढ़िया आपके बोर्ड एग्जाम का प्रिपेयरिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करा देंगे, गारंटी के साथ आप 90 पार जाएंगे, 90 पार जाएंगे, 90 पार, समझ गए ना। ऐसी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसे सेशन चलाए जाएंगे, टेस्ट लिया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा टाइम टू टाइम, और आपको ऐसा ऐसा बताया जाएगा कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा न सुना होगा, समझ गए ना। मैक्सिमम बच्चे इसी तरह के होते हैं, जो बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जहाँ अच्छी एजुकेशन अच्छा पैसा देते हैं, वही लोग ये सब चीज सीख पाएंगे, समझ गए ना, वो सब सीख जाते हैं। तो आप लोग को अच्छी चीजें अगर सीखना है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कक्षा 10th वाले बच्चे, क्लास 10th वाले बच्चे कमेंट्स कीजिएगा, किसी वीडियो में कमेंट्स कीजिए और लिखिए कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, आप हमारे लिए क्लास चलाइए, तो मैं उनके लिए पक्का क्लास चलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पहले कीजिए, पहले आप क्लास 10th वाले बच्चों को कहिए किसी को कि अगर आप कह दें सर से तो मैं क्लास चला दूंगा क्लास 10th के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, समझ गए ना, कि आप उसके लिए बोलिए। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा।